कर्जे में डूब गया था। जैसा ये बता रहे हैं, इन्होंने 3,87,000 का लोन लिया था कोई खेतों की ट्यूबवेल कराने के लिए। वो लोन चुका नहीं और बार बार बैंक वाले से तगाजा करते रहे और इनको ये कहा गया कि तुम्हारी या तो कर्जा समय पे दे दो, नहीं तुम्हारी ज़मीन नीलाम होगी, कुड़क होगी। उस टेंशन में ये जो कजौड़ है उसने आत्महत्या कर ली। और इसके बावजूद जब अब दोबारा उसके 2 महीने बाद बैंक वालों ने फिर इनको तंग किया तो 13 या 12 तारीख को 50-60 लोग यहाँ से गए थे, जिन्होंने एसडीएम साहब से ये कहा था कि हमारा बीच का समझौता हम कर लेंगे, हमारी इनकी ज़मीन नीलाम मत करो। एसडीएम रामगढ़ ने भरोसा भी दे दिया था, लेकिन 18 तारीख को ही जो कर्जा है मात्र 7 लाख का और 86 लाख कीमत की ज़मीन को नीलाम कर दिया 7 लाख में, और वो भी डीएलसी की रेट से कम पे किया है। इसमें मुझे कुछ भूमाफियाओं की प्रशासन से, बैंक वालों से मिली भगत लगती है और हम सरकार से मांग करेंगे कि इनकी ज़मीन को मुक्त किया जाए नीलामी से और इनका कर्जा माफ़ किया जाए। और जिस किसान ने तंगी में आकर, आर्थिक तंगी में आकर जो कर्जा लिया था उसको 15-20 लाख का मुआवजा दिया जाए परिवार को। ये मांग है। मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे और मुख्यमंत्री जी से समय लेके इनको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, वहाँ तक बात पहुँचाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। इनके साथ अन्याय हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, जो सैकड़ों लोग 13 तारीख को एसडीएम साहब से मिले, इनकी ज़मीन को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने वादा बहुत किया था कर्जा माफ़ करने का। राजस्थान का राहुल गांधी जी खुद आए थे, उन्होंने कहा था हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। संपूर्ण कर्जा तो माफ़ दूर की बात, इनको मजबूर किया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, इनका अपमान किया जा रहा है। और इनकी 46 लाख की ज़मीन का ये उदाहरण है, उसको 7 लाख कर्जा था, एक भूमाफिया को पकड़ा दी। तो यहाँ के किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाएगा और सड़क पर उतरना पड़ा तो उतरेंगे, इनके लिए लड़ाई लड़ाएंगे। यही नहीं, ऐसे सैकड़ों किसान अकेले दौसा ज़िले में जिन पे कोऑपरेटिव के लोन है और कुड़की के उनके सबके वारंट निकले हुए हैं। और मेरे को लगता है कि करीबन 1000 किसानों को नोटिस भूमि विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ने दौसा ज़िले में दिए हैं। इस हिसाब से पूरा राजस्थान का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा तो हज़ारों किसान हैं जिनकी ज़मीन कुड़की के वारंट इन्होंने निकाल दिए हैं और उनको बर्बाद सरकार ने कर दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि आखिर में आपने कौन सा कर्जा माफ़ किया है जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी ज़मीन को कुड़क किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर, इसमें एक बात और सामने आएगी, जैसे कल कुर्की हुई, लेकिन किसान परिवार को पता ही नहीं है कि हमारी जमीन को। हाँ देखो, ये और भी बड़ा तमाशा है, आपने बुलाया नहीं, आप नीलाम कर रहे हो, इनको तो बाद में पता लगा बेचारों का। भूमाफिया, प्रशासनिक अधिकारी और बैंक वाले मिलके 46 लाख की ज़मीन को जो 7 लाख का कर्जा था उसमें बराबर कर दिया। सर, पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दिया गया? पीड़ित परिवार का तो एक तो आश्वासन तो मुख्यमंत्री जी से लेंगे, उनसे मिलाएंगे जब भी समय देंगे, लेकिन एक तो इनकी ज़मीन जो कुड़क कर दी है वो वापस हो, एक। दूसरा, इनको आत्महत्या की है एक किसान ने, तो कम से कम इस परिवार को कर्जा उतारने, दूसरी व्यवस्था करने की दृष्टि से 15-20 लाख का सरकार को आर्थिक पैकेज देना चाहिए। ये मांग रखेंगे हम सरकार से। और ऐसी कुड़की दौसा ज़िले में करीबन 1000 लोगों को वो निकले हैं सूचनाएं, वो बंद की जाए और समूचे किसान का कर्जा माफ़ किया जाए। आगे क्या रणनीति होगी इस मामले में? अभी तो पहला तो रणनीति यही रहेगी कि अभी तो हम कलेक्टर से मिलाएंगे, दौसा ले जाएंगे इनको और फिर आगे मुख्यमंत्री जी से समय मांग कर मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, अपने स्थानीय विधायक और मंत्री माननीय प्रसादी लाल जी से भी इनको मिलाने की लेकिन कोशिश अभी भी करेंगे। प्रसाद लाल जी ने ये कहा है कि कुर्की को निरस्त किया जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, कुड़की को निरस्त करने का मंत्री जी ने कहा है तो बड़ी अच्छी पहल है उनकी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। लेकिन सर,
आप कह रहे हैं कि कुर्की नियुक्त की जाएगी, लेकिन सवाल तो है ना कि आखिर किसान के ऊपर इस तो तरीके जो दोषी अधिकारी है जिसने कुड़क किया कानून को ताक में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। बैंक मैनेजर है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, एसडीओ तो उसको सस्पेंड किया जाए।